नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं महेश शर्मा। अमर शहीद लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती वर्ष पर लोक सेवक मंडल कानपुर केंद्र खलासी लाइन में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रखर वक्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में लाला लाजपत राय की भूमिका को सराहा और कहा कि देश की एकता और अखंडता तभी अक्षुण्ण रह सकती जब लाला जी के सिद्धांतों पर देश चले। इस अवसर पर प्रखर वक्ता राम किशोर वाजपेयी जी ने लाला जी से जुड़े संस्मरण लोगों के सामने प्रस्तुत किए। समारोह की अध्यक्षता लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष दीपक मालवीय ने की तथा संचालन डॉक्टर शिव कुमार दीक्षित ने किया। इस मौके पर प्रख्यात साहित्यकार कवि डॉक्टर वीएन सिंह और विकासिका संस्था के संस्थापक विनोद त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय वो शख्सियत है जिनकी देश विदेश में चर्चा रहती थी। अंग्रेजों से लोहा लिया और साइमन कमीशन के विरोध में उनको फिरंगी हुकूमत की लाठियों से इतना पीटा गया कि सन 28 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो साइमन गो बैक के नारे पर अड़े रहे। आपको ये भी बता दें कि लाला लाजपत राय से जुड़े हुए कानपुर के कई ऐसे संस्मरण थे जिसमें लाला लाजपत राय ने काफ़ी कुछ मजबूती दी। कानपुर मजदूर सभा का 1924 में उन्होंने शिलान्यास करके ट्रेड यूनियन गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना की, जो वहाँ पर न केवल प्रदेश बल्कि देश के भी ट्रेड यूनियन लीडर्स आते थे। बड़े बड़े ट्रेड यूनियन मूवमेंट की भूमिका बनाई जाती थी। कानपुर में लाला लाजपत राय चिकित्सालय भी स्थापित है, जो न केवल देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़े चिकित्सालयों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही साथ लाला जी को कानपुर देहात के ही अकबरपुर कस्बे में रहने वाले पंडित संभवतः सत्यनारायण अग्निहोत्री जी ने दीक्षित किया था। और उनका कहना था, लाला जी ने एक संस्मरण में अपनी किताब में लिखा भी कि उनको जो वक्तव्य की, जो भाषण की प्रेरणा है वो अग्निहोत्री जी से मिली थी। वो उन्हें देवतुल्य मानते थे। इस तरह के तमाम संस्मरण हैं। और 1898 में उन्होंने कानपुर में हिंदू अनाथालय की स्थापना की। ऐसे अनेक कार्य लाला जी ने किए जो एक समाज को मजबूती देते थे और उस समय देश की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को भी मजबूती देते थे। उस आदमी की शहादत, उस आदमी का किरदार, उस आदमी ने अपनी सत्य कथा अपनी किताब में अपनी कमजोरियों को लिखा है कोई आदमी तथाकथित बड़े बड़े लोग, समाज सेवी, राष्ट्र निर्माता, ये लोग अपनी कमियों को छिपा के आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जिस बारे में ज्ञान न हो हम उसका समर्थन न करें। जो दीक्षित जी ने कहा, हो सकता है हम असहमत हों गांधी की बातों से, हम सुभाष की बातों से असहमत हों, हम बाबा साहब की बातों से असहमत हों, लेकिन उनकी निष्ठा, उनके त्याग, उनकी सेवा, देश के लिए उनका समर्पण सलाम करने के, सल्यूट करने के लायक है। इस स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये एक बड़ा अच्छा काम सरकार के द्वारा। मैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सब अमृत तत्वों को, उन सब समाज सेवियों को, यहाँ बैठे उन अमृत तत्वों को सादर अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए लाला जी के जन्म दिवस पर यह संकल्प लेता हूं कि हम ऐसे ही एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम ऐसे ही एक भारत देश का निर्माण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय, और खास करके जो दीक्षित जी ने कहा कि एक विद्वत सभा, ये सभा बहुत हमारी पूंजी है, ये देश की, हमारे शहर की ये पूंजी है। हम अक्सर देखते हैं, जब चेहरे देखते हैं, ये चेहरे नहीं, ये पूरी संस्थाएं हैं अपने आप में, एक एक व्यक्ति संस्था है जो देश और समाज के लिए काम कर रहा है। मैं उन सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मित्रों, प्रायः समाप्ति ही है। एक टिप्पणी से आप सबको उत्तेजित कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान साधनों की बुभुक्षा में, दंभ में व्याकुल होता है और अतीत मौन होकर इस पर हंसता रहता है और भविष्य अपनी अंजलि को बांधे हुए उतना ही खोलता है जितना वर्तमान अपने साधनों का सदुपयोग कर पाता है। इसी अर्थ में जो बड़े होते हैं, मृत्युएं एक प्रकार की यही नहीं है कि जो सब मर गए और भैरव घाट पहुंच गए ना।
मृत्यु व्यक्ति के जीवन में ही होती है। जिस समय पिता से कोई पुत्र कह दे कि आपने जीवन में किया ही क्या, उसी दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। जिस दिन छोटा भाई बड़े भाई से कह दे आपने हमारे साथ क्या किया है, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए गांधी समीक्षा के, आलोचना के पात्र तो हो सकते हैं, निंदा और भर्त्सना के पात्र नहीं हो सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।